Hello students, today we'll discuss the second part of respiration and eighth part of life processes. So in last session or in part 7 we have discussed a few portion of respiration, what is respiration, what is cellular respiration and why respiration is essential, what are ATP and two activities of your textbook. So in this part we'll discuss some more portion of respiration. So यहाँ हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. सो अंडर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में. उसके बाद हम ये दोनों टाइप के जो रेस्पिरेशन है उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी डिस्कस करेंगे. अच्छा, पहले हम आपको बताते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. सी इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म द रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग द ऑक्सीजन. लाइक अस, वी आर ह्यूमन बीइंग, like us so many animals are there, even plants are also there who take oxygen, who use oxygen for respiration. They need oxygen to break down the food or to burn their food. But there are some organisms who can carry out respiration without using oxygen. So basing on the use of oxygen, the respiration is of two types, that is your aerobic respiration and anaerobic respiration. So today we'll discuss in details about aerobic respiration and anaerobic respiration. So let us first discuss what is aerobic respiration. So it is the type of respiration which uses oxygen. Aero means air. So the type of respiration which uses air means oxygen. Then it is called aerobic respiration. In aerobic respiration, what happens as I have said you, glucose or the food is broken down. Then which food is broken down? हमको पता है हम जो भी फूड खाते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड. तो जब रेस्पिरेशन होता है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन आपका ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, कंप्लीटली ब्रेक करके उसको क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका क्या हो रहा है, ग्लूकोज इज द फूड जो कि कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ओके, सो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है. ओके, एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन. और ये एनर्जी जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है वो ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूज़ होता है. तो ये रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन is a cellular respiration. As I said you, the respiration takes place in the cell, so it is cellular respiration. So aerobic respiration is also cellular respiration. तो सेल में आपका बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं. तो कहाँ पर आपका सेल का किस हिस्से में आपका रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो हिस्सा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया. So mitochondria are the site of aerobic respiration. Very very important. Mitochondria में aerobic respiration होता है. तो आपका ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कुछ हद तक
साइटोप्लाज्म में होता है, उसके बाद जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो आपका ग्लूकोज पहले ब्रेकडाउन होके क्या बनता है, पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड बनता है। फिर ये पाइरूविक एसिड साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट ब्रेकडाउन होके आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में ब्रेकडाउन हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू? माइटोकॉन्ड्रिया is the site of aerobic respiration, but the breakdown of glucose is not started in the mitochondria, it starts in the cytoplasm. So first the glucose breaks down to form pyruvate, then in the cytoplasm, then the pyruvate enters into the mitochondria where it breaks to form carbon dioxide, water and energy. So here you can see that aerobic respiration, both are shown here, aerobic respiration and anaerobic respiration. But as I said you, मैंने जैसे आपको बोला कि this is glucose, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है या ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन कहाँ से आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है प्रोसेस ऑक्सीडेशन का, पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट से। पाइरूविक एसिड जो है पाइरूवेट वही है। सो ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। तो ये जो कन्वर्सन है साइटोप्लाज्म में होता है एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस, मीन्स ब्रेकडाउन। लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, सो हियर ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता, ये पार्शियली ब्रेकडाउन होके आपका पाइरूविक एसिड होता है। फिर पाइरूविक एसिड फर्दर ब्रेकडाउन हो सकता है। सो पाइरूविक एसिड अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो जिस ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उस ऑर्गेनिज्म में ये पाइरूविक एसिड ऑक्सीजन यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। कितना एटीपी देखिए यहाँ पर 38 एटीपी रिलीज होता है। इज इट क्लियर? पाइरूविक एसिड इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करते हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाइरूविक एसिड ऑक्सीजन यूज करके कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है और क्या बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी इज द एनर्जी एज यू नो। सो हाउ मेनी एटीपी? 38 एटीपी। और जिस ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी जो ऑक्सीजन यूज नहीं करते, ऑक्सीजन नॉट यूज्ड, उनमें क्या होता है आपका पाइरूविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू your ethanol. This is ethyl alcohol. This is ethyl alcohol, then carbon dioxide and ATP. But here less number of ATP are released. So आप एरोबिक एनारोबिक को अगर कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि एक में अल्कोहल रिलीज हो रहा है, यानी ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। ये भी और भी ब्रेक हो सकता है, और भी सिंपल हो सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम सिंपल और नहीं कर सकते, वाटर को हम और सिंपल नहीं कर सकते, लेकिन इसको सिंपल किया जा सकता है। लेकिन जो ऑक्सीजन यूज नहीं करते उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस में यही प्रोडक्ट होता है, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP, but less number of ATP. Now anaerobic respiration, I have already told you little bit about this. So this is the type of respiration that takes place without oxygen. So generally it takes place in the microorganisms like yeast. As I have told you that yeast is a microorganism, that is a fungi,
and some bacteria, they obtain their energy by anaerobic respiration. That means they can burn their food without without using the oxygen, and that process is called fermentation. Okay, so what is fermentation? Fermentation is the type of anaerobic respiration where the microorganisms like yeast and some bacteria, without using the oxygen, can oxidize the food and can release ethyl alcohol. So in anaerobic respiration, again the food is glucose. Glucose is broken down into ethanol, carbon dioxide and energy, which I have already shown you here. Okay. Now, what are the differences between aerobic and anaerobic respiration? In aerobic respiration, as the definition says, oxygen is required or oxygen is used. In anaerobic respiration, oxygen is not required or not used. Here, as I said, large energy is produced. You can see in this flow chart, here how many ATP are produced? 38 ATP. But in anaerobic respiration, only 2 ATP are produced. That means less energy is produced. Okay. Then next, in anaerobic respiration, what are the end product? Carbon dioxide and water are produced. But in anaerobic respiration, ethanol, lactic acid, carbon dioxide are produced. So here I have shown you the ethanol and carbon dioxide are produced. Lactic acid is produced in the muscles, that I will tell you. Then next, as I have told you, that it involves the process of glycolysis and Krebs cycle. What is Krebs cycle and glycolysis? Let me tell you. So see, this process, that is conversion or breaking down of glucose into pyruvic acid, is called glycolysis. But this process, breaking down of pyruvic acid to carbon dioxide, water, takes place by a process called Krebs cycle. Okay. So in aerobic respiration, both glycolysis and Krebs cycle takes place. But in case of anaerobic respiration, only glycolysis takes place and rest of the process is fermentation. Okay. Now you can see, that is, I was telling you about lactic acid. So here the complete picture is given. For all organism, glucose is the food. Glucose is the food that requires oxidation. Glucose has 6 carbon molecule. As I said, breakdown of glucose takes place in the cytoplasm. Then it forms pyruvate. So here you can see, in glucose 6 carbon molecules were there. Now it has 3 carbon molecules and energy is released. Now what happens to this pyruvate? Those organisms who undergo anaerobic respiration, that is in absence of oxygen, like yeast, they don't use oxygen and the process is called fermentation. By fermentation, they release ethanol, carbon dioxide and energy. So here the 3 carbon compound is converted into 2 carbon compound and carbon dioxide is released. When there is lack of oxygen, means the cell requires oxygen, but due to heavy exercise, continuous exercise, there is lack of or insufficient oxygen is there in our muscle cells. Then our muscle cell undergoes this process. This is called lactic acid fermentation. Okay. So here what happens? The muscle cells
in absence of oxygen converts pyruvate into acetic acid and energy. So जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो तब क्या होता है, आपने आपने पढ़ा होगा क्लास 7 या 8 में आप पढ़े थे कि मसल क्रैम्प हो जाता है. मसल क्रैम्प क्यों हो जाता है आपका? क्योंकि जब मसल्स को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते 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 क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. ऑक्सीजन की कमी हो जाने के वजह से मसल क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाता. यानी वो जो फूड था आपका पायरूवेट था, पायरूवेट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट नहीं कर पाता, और मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायरूवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये लैक्टिक एसिड जम जाता है और आपका मसल क्रैम्प हो जाता है. ओके, लेकिन ये इसको कैसे ओवरकम करना है, दैट ऑल्सो यू नो बाय हॉट वाटर बाथ या फिर आपका मसाज से हम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं. और ब्लड सर्कुलेशन से क्या होगा, मसल सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा. ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड सेल, सो ऑक्सीजन मिलेगा. जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा ये फिर नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा. सो दिस इज योर फर्स्ट वन इज योर, हियर I have discussed the anaerobic respiration. Then this is your in muscle cells how the lactic acid is produced, and this one is in presence of oxygen, that is aerobic respiration, which takes place in mitochondria, and it produces carbon dioxide, water and energy. So children, आपको मुझे लगता है कि आपको ये जो फ्लो चार्ट मैंने दिया है इससे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा जो बेसिक फूड, जो सिंपलेस्ट फूड होता है ग्लूकोज, वो कैसे रेस्पिरेशन के टाइम कैसे ब्रेक डाउन होता है, एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. सो स्टिल देन इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and if you have not subscribed my channel, please subscribe this so that you can get the videos that I am uploading, and you will be the first person to get the videos. Okay, thank you.